अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा मुहताज बयान नहीं। अपने और गैर सभी आपके आला मकाम और अजीम किरदार का एतराफ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक मोजज़ा है और सीरत नबी का मुताला करने वाला, पढ़ने और सुनने वाला आपका जानिसार हो जाता है और हर इंसाफ पसंद के सामने दीन हक निखर जाता है। साबिका आसमानी किताबों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मुख्तलिफ पेशीन गोइयां की गई हैं। आपकी बिअसत का तज़किरा किया गया है, मुतअद्दिद सिफ़ात व अलामात बताई गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई किताब इंजील में भी आखिरी नबी का जिक्र आया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। सूरह आराफ आयत नंबर 157। जो लोग रसूल नबी उम्मी की इत्तिबा करते हैं जिसे वो अपने पास तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जिसकी तर्जुमानी कुरान ने यूं की है, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। सूरह सफ आयत नंबर 6 में अल्लाह फरमाते हैं कि जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूं और पहले से नाजिल शुदा किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूं और एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। इसी तरह तौरात व इंजील में आखिरी नबी के सहाबा की चंद इम्तियाजी सिफात बताई गई हैं। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सूरह अल-फतह आयत नंबर 29। उनकी यही मिसाल, यही खूबी तौरात में बयान हुई है और यही खूबी इंजील में बयान हुई है। तौरात व इंजील में मौजूद बशारतों की रोशनी में यहूद व नसारा आखिरी नबी को ऐसे ही पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुरान की इस सराहत को यहूद व नसारा सुनते थे और आज तक कुरान के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, मगर किसी ने इनकार तक नहीं किया। ये दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तौरात और इंजील के अंदर, बाइबल के अंदर, उनकी मुकद्दस किताबों के अंदर आया है। बाइबल जो कि अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद और मुश्तमिल है, दोनों अहदनामों में मुख्तलिफ मकामात में आखिरी नबी का जिक्र आया है और ऐसी खूबियां बयान की गई हैं जिनसे आपका आला मकाम वाज़ेह होता है। नाज़रीन इकराम, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या पढ़ें। सलमान फारसी को अमूरिया के एक आलिम ने अपनी वफात के वक्त नसीहत की थी कि आज रुए जमीन पर मैं दीन हक की सही पासदारी करने वाला किसी को नहीं जानता, मगर एक नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है जिसकी कुछ निशानियां हैं और वो ये हैं कि आखिरी नबी खजूरों वाली जमीन की तरफ हिजरत करेगा। उसके दोनों कंधों के दरमियान महरे नबूवत की निशानी होगी। वो हदिया कबूल करेगा, सदका नहीं खाएगा। अगर तुम वहां पहुंच सको तो एक अच्छी बात होगी। चुनांचे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात एक काफिले से होती है। काफिले वालों ने आपको एक यहूदी के हाथ फरोख्त कर दिया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब वहां खजूरों के बागात देखे तो समझ गए कि यही वो सरजमीन है जिसके मुतालिक अमूरिया के आलिम ने बताया था। लिहाजा वो खरीदने वाले के पास ठहर गए। फिर कुछ अरसे बाद बनु कुरैज़ा के एक आदमी के हाथ फरोख्त कर दिए गए और इस तरह वो मदीना पहुंच गए। वहां उन्हें यकीन हो गया कि यही वो सरजमीन है जिसकी सिफात अमूरिया के आलिम ने बताई थी। अब वो अपने मालिक के यहाँ बाग में काम करते रहे, दिन गुजरते रहे और गुलामी की जिंदगी में
यौम हिजरत का इंतजार करते रहे। बिलाखिर वो मुबारक दिन आ ही गया। खजूरों के दरख्त पर काम कर रहे थे। एक शख्स ने आकर खबर दी कि मक्का से एक शख्स आया है जो आखिरी नबी होने का दावा कर रहा है और कुबा में लोग उसके पास जमा हैं, इकट्ठा हैं। सलमान फारसी कहते हैं कि ये खबर सुनते ही मेरा बदन सनसना उठा। जल्द ही दरख्त से उतरा, अपना काम मुकम्मल किया। मेरे पास जो चीजें मौजूद थीं उन्हें लेकर आपकी दीदार के लिए कुबा जा पहुंचा। वहां आप अपने जानिसारों के दरमियान जलवा अफरोज थे। मैंने कहा मेरे पास कुछ चीजें सदका के लिए हैं। मुझे खबर मिली है कि आप एक नेक आदमी हैं और आपके साथी हाजतमंद हैं। मैं आप लोगों को उसका ज्यादा हकदार समझता हूं। चुनांचे मैंने वो खजूरें आपके सामने रखी तो आपने अपना हाथ रोक लिया और अपने साथियों से कहा कि आप लोग खाएं। ये निशानी भी सही साबित हुई कि आखिरी नबी सदका नहीं खाएगा। फिर जब आप कुबा से मदीना तशरीफ लाए तो मैंने कुछ चीजें बतौर हदिया पेश की तो आपने उन्हें कबूल कर लिया क्योंकि हदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल था। ये निशानी भी सही साबित हुई। फिर एक मर्तबा आप अपने सहाबा के जिलों में जनाजे के साथ बकी गरकत में थे। मैंने सलाम किया और आपकी पुश्ते मुबारक पर खत्मे नबूवत महरे नबूवत देखने लगा। आप मेरा मकसद समझ गए। चादर उतारी, मैंने वो निशानी देखते ही बोसा ले लिया और रोने लगा। आपने मुझे अपने सामने बिठाया। फिर मैंने तलाश हक की अपनी मुकम्मल दास्तान सुनाई। ये वाकया मुस्तदरक हाकिम और उसदुल गाबा के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुतअद्दिद आसमानी किताबों और सहीफों में आया है। साबिक़ा अंबिया ने अपनी कौमों और अपनी उम्मतों को ये वसीयत की थी कि अगर तुम आखिरी नबी का ज़माना पाना तो उन पर ईमान लाना। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम सबको आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा पहचानने और उनका हक अदा करने की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।